तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे जो वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज में चमोली जो जनपद है उसका ये भाग 2 है। और इससे पहले वाले भाग में हमने यहाँ पे देखा था चमोली जनपद के प्रमुख जो पर्यटक स्थल थे और यहाँ के मंदिरों के बारे में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे चमोली जनपद के प्रमुख मेले, प्रमुख दर्रे और साथ ही यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पे नदियाँ बहती हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं मेले से शुरुआत। तो चमोली जनपद में जो प्रसिद्ध मेले लगते हैं, पहला है यहाँ पे गोचर मेला। ये मेला 1943 में, ठीक है, 1943 में इस मेले की शुरुआत हुई थी और बर्नेडी ने की थी, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे। दूसरा जो मेला है हरियाली पूड़ा मेला, तो ये चमोली जनपद के नोटी गांव में चैत्र मास में इस मेले का आयोजन किया जाता है, हरियाली पूड़ा मेला का। अगला यहाँ पे मेला है तिमुंडा मेला। तो यह मेला नरसिंह देवता के मंदिर में आयोजित किया जाता है। नौठा कौतिक मेला, तो चमोली जनपद के नौठा गांव में आयोजित किया जाता है। आदि बद्री जो मंदिर है, आदि बद्री, तो उस मंदिर में इस मेले का आयोजन होता है। अगला है यहाँ पे अठवाड़ मेला। तो ये भी चमोली का प्रसिद्ध मेला है। कुलसारी मेला, कुलसारी जो मेला है तो ये थराली ब्लॉक के कुलसारी में आयोजित किया जाता है। उमाकर्ण महोत्सव, उमाकर्ण महोत्सव जो ये है तो ये कर्णप्रयाग में आयोजित किया जाता है। रम्माण महोत्सव, तो रम्माण महोत्सव यहाँ का एक प्रमुख ये महोत्सव है। इस महोत्सव में क्या होता है कि यहाँ पे मुखौटा नृत्य किया जाता है और मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। रम्माण जो उत्सव हो, रम्माण उत्सव में मुखौटे के 2 रूप होते हैं। एक होता है यहाँ पे पहला जो रूप होता है तो वो देवताओं के मुखौटे, ठीक है, देवताओं के लिए होता है। और वह दूसरा पहला होता है घोपंतर, जिसको देवताओं के मुखौटे कहा जाता है। और खलियारी, तो ये मनोरंजन के मुखौटे होते हैं, ठीक है। इस उत्सव में ढोल, दमों, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस रम्माण में जो पूरे मुखौटे होते हैं वो 18 होते हैं। और रम्माण महोत्सव में किए जाने वाले जो प्रमुख जो नृत्य हैं तो मालमल, म्योर मुरैण, बण्या बण्या, ठीक है, और कुरु योगी नृत्य, तो ये यहाँ के प्रमुख नृत्य है। जो ये कुरु योगी नृत्य है ये एक हास्य नृत्य है। इसके अलावा कुछ और अन्य यहाँ पे फैक्ट है रम्माण उत्सव में, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिल्ली में रम्माण उत्सव का आयोजन किया था, ठीक है। तो रम्माण उत्सव का आयोजन कब किया गया था दिल्ली में? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने, ठीक है, कब किया था? तो 2008 को किया था। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया है। तो 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, यूनेस्को ने रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया है। और 2016 में गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य की ओर से रम्माण की झांकी भी यहाँ पे प्रदर्शित की गई थी। तो ये थे कुछ प्रमुख मेले। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ की प्रमुख यात्रा। तो प्रमुख जो यात्रा है वो है नंदा देवी राजजात यात्रा। इस यात्रा का जो प्रारंभ होता है तो ये चमोली के कंसुआ गांव से शुरू होती है और इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव होता है वो होता है होमकुंड, ठीक है। तो नंदा देवी राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। शुरुआत होती है चमोली के कंसुआ गांव से, कंसुआ गांव के नौटी नामक एक स्थान है, वहां से शुरुआत होती है और अंतिम पड़ाव होता है होमकुंड, ठीक है। होमकुंड तक अंतिम पड़ाव है इस यात्रा का। ये जो यात्रा है तो 280 किलोमीटर की होती है, जो कि 19 और 20 दिन में पूरी की जाती है। और इस यात्रा में 4 सिंह वाला खाडू, जिसको चौसिंगिया खाडू भी कहा जाता है, तो इसको इस यात्रा में शामिल किया जाता है। इस यात्रा का जो नेतृत्व करते हैं तो कंसुआ गांव के राजकुमार नंदा देवी राजजात यात्रा का नेतृत्व करते हैं। ये थे यहाँ पे कुछ फैक्ट नंदा राजजात यात्रा। तो ये चमोली की प्रमुख यात्रा है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। तो चमोली जनपद में सबसे ज़्यादा दर्रे हैं और साथ ही यहाँ पे ताल भी सबसे ज़्यादा है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं चमोली और तिब्बत चीन को जोड़ने वाले दर्रे, यानी कि चमोली और तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो पहला है यहाँ पे बालचा दर्रा, माणा दर्रा, जिसको डुंगरीला भी कहा जाता है, किंगरी भिंगरी, घाट रालिया, कोई दर्रा,
म्यूडार दर्रा, नीति दर्रा, सलसला दर्रा, तंजुन दर्रा, लमलंग दर्रा और चोरहोती दर्रा। तो ये यहाँ पे 11 दर्रे हैं जो कि यहाँ पे चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले दर्रे। तो लातू धुर्रा, बाराहोती दर्रा, मार्चयोग और टोपी धुर्रा, ये जो दर्रे हैं तो ये चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला जो दर्रा है तो वो है कालिंदी दर्रा, और चमोली और बागेश्वर को जोड़ने वाला दर्रा तो सुंदरढुंगा दर्रा। तो ये यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे थे चमोली जनपद के। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ की नदी तंत्र के बारे में। तो चमोली में मुख्य रूप से एक ही नदी बहती है, अलकनंदा, और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी है तो इनके बारे में देखते हैं। अलकनंदा जो नदी है इसका उद्गम होता है संतोपत हिमनद से, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तो वो है, पहली है यहाँ पे सरस्वती नदी। इसका जो उद्गम होता है तो देवताल झील से उद्गम होता है और ये केशव प्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। दूसरी यहाँ पे नदी है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा का उद्गम होता है नीलकंठ पर्वत से, ठीक है, नीलकंठ पर्वत से ये ऋषिगंगा निकलती है और ये अलकनंदा से संगम कहाँ पे करती है तो बद्रीनाथ में इसका संगम होता है। अगली है यहाँ पे लक्ष्मण गंगा, जिसको हेमगंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम होता है हेमकुंड ग्लेशियर के निकट से और अलकनंदा से संगम करती है गोविंद घाट में। पश्चिमी धौली गंगा, इसका उद्गम होता है धौलीगिरी श्रेणी से नीति दर्रा से, और ये अलकनंदा से संगम करती है विष्णु प्रयाग में। अगली नदी है यहाँ पे बालखिल्य नदी। इस नदी का उद्गम होता है तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से बालखिल्य नदी निकलती है और अलकापुरी में ये अलकनंदा से संगम करती है। अगली नदी है यहाँ पे नंदाकिनी। तो नंदाकिनी उद्गम होता है नंदा घुंघटी हिमनद से, नंदाकिनी निकलती है और संगम होता है नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से। अगली है यहाँ पे पिंडर नदी। पिंडर नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से और कर्ण प्रयाग में ये अलकनंदा से संगम करती है। तो ये थी यहाँ पे चमोली जनपद की प्रमुख नदियाँ। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।